नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेराज पर जाने का वाक़या कुरान और हदीस से आप उलमा से बहुत मरतबा सुना होगा। वापसी पर जब हुजूर जलवागर हुए तो उसका जिक्र बहुत कम सुनने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि करते नहीं हैं, बल्कि अमूमी तौर पर जब 2-3 जुमे गुजर जाएं तो फिर मेरा ख्याल है शायद ज़रूरत नहीं महसूस की जाती कि आप कोई कहेंगे कि 6 जुमे हो गए, मेराज ही चल रही है, इसलिए वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज से वापसी पर कैसे आप जलवागर हुए थे, ये कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर। मैं तवक्को रखूंगा कि आप आपस में बातें नहीं करेंगे बल्कि मेरी बात सुनेंगे। ये बच्चे बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं, इनको काबू करो, कोई बच्चा खड़ा ना हो जितनी देर तक मेरा सबक जारी रहे। आप तवज्जो रखें ताकि मैं आपको सबक सुनाऊं और हम सब यहां से कुछ सीख कर जाएं। अभी बैकअप है, रिपीट है, थोड़ा सा और बंद कर दें, बिल्कुल सादा करें, बिल्कुल थोड़ा सा भी ना हो। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज अता फरमाई उसके बारे में जो अहले सुन्नत का नजरिया है, पहले आप वो समात फरमाएं। उलमा ने इसकी जो तारीफ की है वो फरमाते हैं, ज़हबल जमहूर मिनल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन वल मुतकल्लिमीन वल फुक़हा, कि जो जमहूर उलमा हैं मुहद्दिसीन में, मुफस्सिरीन में, मुतकल्लिमीन में और फुक़हा में, वो क्या नजरिया रखते हैं, उम्मत का ये नजरिया क्या है, अन्नहुमा आई अल असरा वल मेराज, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये असरा यानी जो मेराज करवाई गई, जिसको असरा और मेराज कहते हैं, ये कैसे करवाई गई। फरमाया, वो फरमाते हैं कि फी लैलतिन वाहिदतिन, ये एक ही रात का वाकया है, फिल यक़ज़ाति, जागते हुए, ला फिल मनाम, ये सोने वाला मामला नहीं है, ख्वाब का मसला नहीं है, जागते हुए, मार रूह वल जसद, नबी करीम अलैहिस्सलाम की रूह और जिस्म दोनों को, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है, समझ आ रही है। ये अहले सुन्नत का नजरिया है जो उलमा ने लिखा है, जो मैं आपके सामने आपको पढ़ के सुना रहा हूं। समझ आ रही है मेरी बात की। और इस पर जो फैसला कुन बात है, जहां पर आकर कई लोग बेचारे पटड़ियों से उतर जाते हैं, वो ये है कि सिर्फ ये नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को असरा और मेराज रात में हुई, रूह माल जिस्म था, बल्कि फैसला कुन बात क्या है, अन्नहु रआ रब्बहु, इस रात में मेराज की हकीकत यह है कि आपने अपने रब को देखा है। समझ आ रही है जनाब। यह है अहले सुन्नत का नजरिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो मेराज अता की गई, एक ही रात में जागते हुए, जिस्म के साथ, रूह के साथ सारी सैर भी करवाई और मेरे खालिक ने अपना दीदार भी अता फरमाया। यह है मेरे मुस्तफा की मेराज। अच्छा, बाद लोग ये समझते हैं कि मेराज यह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे, जिब्राइल अमीन ने जगाया, ये मेराज है। बाज कहते हैं कि शायद ये है कि आप बुराक पे बैठे, ये मेराज है। बाज कहते हैं कि आप मस्जिद अक्सा में पहुंचे, ये मेराज है। बाज कहते हैं आपने नबियों की इमामत कराई, ये है। बाज कहते हैं 7 आसमानों पर एक यके बाद दीगरे गए, ये है। सिदरा पर गए, जो आप, ये मेराज है। जन्नत में गए, ये मेराज है। और मैंने कहा भाई ये मेराज नहीं है, ये सफर मेराज है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये मेराज नहीं है, ये सफर मेराज है। और अगर मैं इसको इश्क के जुमले में कहूं, चूंकि मैं आला हजरत का मलंग हूं और सैयदी और मैं सैयदी आला हजरत का गुलाम भी हूं और हजरत अत्तार का मुरीद भी हूं, तो अगर इश्क के जुमले, एक मिनट, अगर इश्क में ढालकर ये जुमले बताऊं तो भाई ये जब जिब्राइल ने जगाया था ना, तो ये हुजूर की मेराज नहीं थी, ये जिब्रील की मेराज थी। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। ये जिब्राइल अमीन ने हुजूर के कदम चूमे थे ना, तो मैंने कहा ये जिब्राइल की मेराज है। और जब आका बुराक में बैठे तो ये बुराक की मेराज है। जब आप मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो ये मस्जिद की मेराज है। जब नबियों की जमात कराई तो ये उनके मुकद्दर की मेराज है। जब आप आसमानों पे गए तो ये उनकी मेराज है। जन्नत में गए तो उनकी मेराज है। तो फिर आका की मेराज क्या है? जब रब को देखा तो ये मुस्तफा की मेराज।
अब बात समझ आई कि कोई नहीं आप हजरात को? ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज कि जब आपने बिला हिजाब अपने रब को देखा है तो ये मेरे मुस्तफा की मेराज है। अब ये तो मेराज है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गए इस मेराज पर, आप जब वापस आए तो क्या हुआ? अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद में फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, फरमाया कसम है सितारे की। अब इसकी मैं तफसीर भी कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। फरमाया कसम है उस सितारे की जिसको मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं और कई बंदे अभी भी चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। हम चुप शाहों के कोई नहीं मानने वाले, हम उन शाहों के मानने वाले हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रहे। समझ आई ना? तो जरा दाएं बाएं देखो कि कोई चुप करके तो नहीं बैठा हुआ, जरा जाग के बैठो, ये मेराज है। फरमाया कसम है उस सितारे की जिसे मोहम्मद कहा जाता है, जब वो वापस तशरीफ लेके आए। के मेराज से वापसी का यहां पर जिक्र हो रहा है और साथ फरमाया मा दल्ला साहिबुकुम बमा गवा, फरमा लोगों ये जो तुम्हारे साहिब हैं, ये जो तुम्हारे नबी हैं, ये ऐसे नबी हैं ना भूले हैं ना किसी से पूछा है। मैं फैजान मदीना से यहां आते हुए कई मरतबा फोन पे अल्लामा अरसलान साहब से रब्ता था, दोस्तों से रब्ता, कहां इधर से मुड़ जाओ, इधर से मुड़ जाओ, पीछे आ जाओ, आगे निकल गए, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हम भूल जाते हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जो सफर फरमाया, उलमा ये बड़ी बारीक बात कहते हैं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। फरमाया ये सफर बिल्कुल नया था, अगरचे देखा नहीं था, लेकिन मेरे हबीब ऐसे गए किसी से नहीं पूछा है। इसी बात से मेरे सैयदी आला हजरत ने फरमाया, आप फरमाते हैं वही हैं अव्वल, वही हैं आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अब मैंने कहा इसका तर्जमा करो, कहता मुझे तो नहीं आता। तो मैंने कहा फिर आला हजरत पर बक बक ना किया कर, अगर इस लफ्ज का तर्जमा नहीं आता तो कही होते ना तुम आला हजरत का बड़ा हवाला देते हो। और मैंने कहा ओए अदना हजरत, तुझे आला हजरत नहीं समझ आएंगे। आप तवज्जो नहीं फरमा, ये आला हजरत को समझने के लिए भी तो दिमाग का आला होना जरूरी है ना। इस वास्ते इन बातों को आप समझिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अज़ीज़ान मुकर्रम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आवाज़ थोड़ी सी और साफ हो, बहुत प्यारा साउंड है, थोड़ी सी आप साफ कर दें आप आवाज़, और हो सके तो सामने वाले डब्बों की खोल दें ताकि हाँ, और थोड़ी सी और साफ कर दें, थोड़ी रह गई है, बिल्कुल सुथरी कर दें आवाज़। असल में मैं भी क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, जब तक मेरे कानों को लुत्फ ना आए तो मुझे आता है कि आपको भी लुत्फ नहीं आ रहा। एक एक जुमला निखरा हुआ दिल में उतरना चाहिए। अब बात समझ आइए आप हज़रात को। हालांकि साउंड वाले वो अपने हिसाब से सही चला रहे हैं। मौलाना हजरात कहते हैं तुमने आज इको नहीं खोली तो मेरा गला बैठ गया है, तो इससे वाकई गला बैठ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं गले दी खैर है, आपको पता तो चले हो क्या रहा है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से सही चला रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहता हूं आप बिल्कुल सादा करें ताकि मैं इन आशिकों से दो बातें कर सकूं। तवज्जो है भी सब हजरात की, आप जितने बैठे हैं तवज्जो रखिएगा जरा, मैं बिल्कुल ठहर ठहर के बात करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नया सफर था, लेकिन आपने किसी से पूछा? आप भूले? कोई भी नया सफर हो आपको पूछना पड़ता है। अगरचे लोकेशन भेजी हो ना तो तब भी वो किसी ऐसी गली में डाल देती है कि बंदा कहता है फंस गया हूं, किधर से चला जाऊं, ऐसे ही है। लोकेशन भेजो तब फंस जाते हो। महबूबे करीम के साथ जिब्राइल तो सिदरा तक गए थे, आगे का तो करोड़ों सालों का फासला था, मेरे हबीब सीधे गए। फरमाया लोगों ये ना समझना कि जिब्राइल बताता रहा, जो आगे गए हैं वो भी सही तय करके आए। फ्रंट सीटों वाले नहीं बोल रहे मेरे बेटे, अब बात समझ आइए आप हजरात को। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज से वापस जलवागर हुए तो अल्लाह ताला ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को सितारा कहा। अच्छा, यहां पर दो बातें काबिल। पहली बात यह है कि यह तफसीर किसने की है कि ये इससे मुराद हुजूर हैं जो आए हैं, किसने की है? आप तफसीर बगवी उठा के देख लें, उसके अंदर इमाम बगवी कहते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला आपसे पूछा गया था आप बताएं वन नज्म से सितारा जो मुराद है कौन सा है? फरमाया तुम्हें नहीं पता है सितारे से मुराद मेरे नाना मुराद हैं, मेरे नाना जान मुराद है। कहा कैसे? फरमाया जब मेराज पे गए थे ना तो हबीब जब वापस आए तो
तो जाहिर सी बात है कमाल तो पहले ही बहुत था, और जब रब का बिला हिजाब दीदार किया ना तो वो नूर, वो चमक नसीब हुआ। अल्लाह को भी जलवा इतना पसंद आया, अल्लाह ने भी महबूब को सितारा कहकर याद फरमाया। फिर अब बात समझ आई आप हजरात को? फरमाया जब हबीब वापस आ रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब, ऐ सितारे चमकने वाले। और अगर मुफस्सिरीन कराम को पढ़े ना तो वो कहते हैं पता है इस नजम जो अन-नजम जिस सितारे को कहा जाए वो कौन सा होता है? तो कहा वो कौन सा सितारा होता है? फरमाया वो सितारा होता है जिसकी रोशनी सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी इल्मी बात से आप मोहब्बत करने वाले हैं तो जरा जागिए ना, उसकी रोशनी सबसे ज्यादा होती है। अल्लाह ने मुस्तफा को सितारा कहा, सिर्फ सितारा नहीं नजम कहा कि सितारे नबूवत के सारे हैं पर जैसी चमक मेरे मुस्तफा की है किसी की नहीं है। हाथ उठा लो, कोई मसला नहीं है, समझ आ रही है? इसलिए नजम कहा है। और दूसरी बात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये जो नजम सितारा होता है ना, एक तो ये सबसे ज्यादा चमकीला होता है, और दूसरा ये जो नजम सितारा होता है ये जब चमकता है ना उफक पर तो दुनिया के सारे फल वो पक भी जाते हैं, उनमें मिठास भी आ जाती है। आप मेरा ख्याल है समझ नहीं सके मैंने क्या कहा है। ये बड़ी बारीकी वाली बात कह रहा हूं, और मैं तो अपने मुर्शिद के शहर में बैठा हूं, और अक्सर मेरे पीर भाई बैठे हैं, ये इश्क वाली बात समझेंगे। वो सितारा जब चमके, फल पक भी जाए और हर फल मीठा भी हो जाए, उस सितारे को नजम कहते हैं। फरमा लोगो अब मेरे हबीब की सूरत में वो सितारा तुलू हो गया है, पूरी कायनात के दीन का फल पक भी गया है, और ये क़यामत तक के लिए सलामत भी रहेगा, इसलिए नजम कहा। बोलो सारे बोलो, सारे बोलो। एक मिनट, ओ यार जो चुप बैठे हैं क्या मुंह में गुटका लेके बैठे हैं? अगर गुटका छा लिया नहीं है तो बोलने पर पाबंदी नहीं है। और एक मिनट, ये जो मेराज शरीफ है ना इस पे जरूर सुभान अल्लाह कहा करें। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा देखो अल्लाह ने जब महबूब के सफर मेराज को बयान किया ना तो सुभान अल्लाह जी असरा, अल्लाह ने भी सुभान अल्लाह फरमाया, तुम क्यों नहीं फरमाते हो? नहीं समझ आई आपको? तो अल्लाह ने भी इब्तदा सुभान से फरमाई है, तो इसका मतलब है किसी और मौजू पे सुभान अल्लाह बेशक ना कहें, इस पे कहना बनता है। समझ आ रही है आप हजरात को? तो गिरामी कदर हजरात इस वास्ते थोड़ा सा जाग के बैठे। और दूसरी बात एक और भी है ना, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी तेरे और मेरे नबी की। तो जब मुलाकात हुई ना बातें सारी हो गई, हुजूर आने लगे ना वापस, अब वापसी की बात है ना, वापस आने लगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपनी उम्मत की तरफ जा रहे हैं, मेरे दो पैगाम लेते जाइए। कहा क्या? फरमाया एक तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। जरा तकड़े होके बैठेंगे, एक जुमला कह लूं आपको। मैंने कहा यार हमें तो पूछना किसी ने नहीं था, ये जो नबी सलाम भेज रहे हैं ये मुस्तफा का सदका भेज रहे हैं। एक बात ये है, और फिर दूसरी बात, नबी हो के उम्मती को सलाम कहे ये जायज है, और अगर उम्मती हो के नबी को सलाम कहे तो ये हराम क्यों हो जाता है? अच्छा अभी भी नहीं समझ आया आपको? मैंने कहा सातवें आसमान से सलाम हमारे तक पहुंच सकता है, तो हमारा सलाम मदीने तक नहीं पहुंच सकता है यार? ओ बोलो तो सही ना। को गाल समझ आई कि कोई ना आई? हल्की हल्की पंजाबी समझेंगे आप हजरात? चलो कोई ऐसी बात नहीं, आप थोड़ा सा जाग के बैठे, आपको लुत्फ आएगा अल्लाह के फजल से। एक बात, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, इसका मतलब है तुम बड़े कीमती हो बाबा, तुम बड़े कीमती हो, लेकिन कीमती तब हो जब हुजूर के सच्चे गुलाम हो, तो हुजूर के सच्चे गुलाम बन के रहो। और अच्छा दूसरी बात फरमाया, दूसरा पैगाम क्या है? फरमाया कि अपनी उम्मत से ये कहिएगा कि जन्नत में दरख्त लगाया करें। ये मेराज की रात का, हाँ मैं को गप नहीं सुना रहा, मैं पक्की बात कर रहा हूं। कहा कि अपनी उम्मत को कहना कि जन्नत में दरख्त लगाया करें। अब जाहिर सी बात है ज़हन में सवाल तो आता है ना, भी जन्नत में दरख्त लगाएं तो ये कहां से वो दरख्त लें, कहां से पौधा लें, कौन से चीज का पौधा लें और कैसे जन्नत में लगाएं,
इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरा के साथ जन्नत है, वहां कैसे जाएं, कैसे दरख्त लगाएं। तो ये सवाल तो थे ना। तो हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे जद्दे करीम, मेरी उम्मत कैसे दरख्त लगाए? फरमाया उन्हें कहना जहां भी हैं सुबहान अल्लाह कहते रहा करे, जन्नत में दरख्त लग जाएगा। तो फिर कहना तो बनता है ना, और ये सुबहान अल्लाह तो मेराज की रात का तोहफा है। समझ आ रही? और आपको पता है ना, चंद दिन पहले आपने देखा होगा सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने खत्म बुखारी शरीफ करवाया, सुना होगा आपने मदनी चैनल पर। बुखारी शरीफ की आपने आखिरी हदीस शरीफ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बतौर तबर्रुक पढ़ाई है ना आपने। तो उस वो आखिरी हदीस है क्या? कलिमतान खफीफतान अलल लिसान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान अलल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया दो कलिमात हैं जो अल्लाह को बड़े पसंद हैं, नेकियों वाले नामा अमाल के पलड़े में बड़े भारी होंगे, और फरमाया जबान पर बड़ी आसानी से चल जाते हैं। तो पूछा गया वो कौन कौन से हैं? फरमाया एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही है, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है। तो बात तो वहां भी सुबहान अल्लाह पर ही है। तो इस वास्ते जाग के बैठे हैं ताकि आपको लुत्फ आए नबी करीम अलैहिस्सलाम की वापसी का सफर सुनकर। आका करीम अलैहिस्सलाम का वापसी का सफर अल्लाह फरमाता है वन नज्म इज़ा हवा, फरमाया कसम है उस सितारा मोहम्मद की जो वापस जलवागर हुए। और आपको पता है जब आप वापस जलवागर हुए तो आप क्या लेके आए थे? शायद इसलिए वापसी का बयान नहीं होता कि हुजूर बहुत कुछ लेके आए थे। सबसे पहले तो नमाजें थी, समझ आ रही? और नमाजें तो 50 थी, 5 कैसे हो गई? वो जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे तो उन्होंने मेरे नबी को कहा कि आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी, तो आप जरा दोबारा चले जाएं। यहां किसी की नबज फड़क जाती है, वो कहता देखो ना तुम तो कहते हैं सुन्नी बरेलवी के नबी पाक को इल्म गैब है, अगर नबी को पता होता तो आप पहले ही कह देते कि बारी ताला मुझे 5 दे दे, मेरी उम्मत तो नहीं पड़ेगी। ये तो हजरत मूसा ने बताया। मैंने कहा अब जाहिल, इसका मतलब है मूसा अलैहिस्सलाम को गैब है। फिर चुप हो गया। मैंने कहा चलो ये भी छोड़, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह को पता था ना कि मैंने देनी ही 5 है, तो उसने पहले 50 दी ही क्यों थी? ये बता। चलो नबी हमारे नबी को तो चलो नहीं पता था, मूसा अलैहिस्सलाम को पता था, क्या रब को भी नहीं पता था? कहता रब को तो पता था। तो मैंने कहा फिर मेरे रब ने पहले ही 5 क्यों नहीं दी? बात समझ आई है ना? तो ये छोटे दिमाग वाले होते हैं बेचारे, गलियों में चलने वाले कीड़े मकोड़े जो ऐसी बातें करते हैं। देखो जी ये हुजूर को नहीं पता था। मैंने कहा चुप, नहीं पता था का बच्चा, ये तो बात ही नहीं थी। गिरामी कदर हजरात, असल बात ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में बिठाने के कुछ मकसद थे, उनमें से एक ये भी था कि लोगों को यह भी पता चल जाए जो कहते हैं कोई किसी को नफा नहीं दे सकता, देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हें नफा दे दिया है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा जाग के बैठे तो अकीदे की बात तो है, और अगर आप समझने के मूड में हूं तो समझा दूं आपको। अब ये 5 नमाजें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते और वसीले से रही। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा तुम तो वसीला मानते नहीं हो, फिर 50 पढ़ो। यार बोलो तो सही ना। तो तुम जब वास्ते के कायल नहीं हो, ये तो वसीले से थोड़ी हुई, तो फिर 50 पढ़। कहता है नहीं भाई 5 पढ़ूंगा। तो मैंने कहा फिर वसीला मान, और अगर वसीला मूसा का चलता है तो मूसा के इमाम का नहीं चलता है। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो जरा। बस कर, कोई मसला नहीं। तवज्जो है, तवज्जो है। को मजा आया कि नहीं आया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते में थे, और आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम क्यों बार बार कहते थे कि आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, मैंने पहलों को आजमा लिया है। इसमें एक लुत्फ की बात यह है, इधर देखिए मेरी तरफ सारे हजरात।
मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, बारी ताला मुझे अपना दीदार तो करवा, और रब्बे आरे नी, या अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, ए मूसा तू नहीं मुझे देख सकता। यहां एक नफीस नुक्ता है, जो कहते हैं ना कि अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। मैंने कहा जाहिल कोई नहीं वाला मसला नहीं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से यह नहीं कहा कि कोई नहीं देख सकता, ये फरमाया तू नहीं देख सकता। इसका मतलब है कोई है जो देखेगा, ये मतलब है। नहीं समझ आई? और यहां पर मैं एक बात बड़ी पक्की बताऊं, रूहुल बयान पढ़ के देखिए आप, बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन को पढ़कर, अल मिअराजुल कबीर बुजुर्गों की लिखी हुई किताब, उसको पढ़ के देखें, उसके अंदर ये बात मौजूद है। वो फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बार बार अल्लाह की बारगाह में कहा ना मुझे अपना दीदार करवा, बाद सूफिया कहते हैं 9 मरतबा कहा था। कितनी मरतबा? इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा तू ना रास्ते में बैठ जा, तू तो मुझे नहीं देख सकता, पर जो मुझे देखकर आएगा उस महबूब को 9 मरतबा देख लेना। इसी वास्ते वो 5-5 नमाजें कम होती रही, 9 5 45, ये 9 मरतबा मूसा को दिखलाया कि तेरी दुआ थी, तू देख तो नहीं सकता था, पर चूंकि तू नबी है, दुआ तो मैंने कर दी थी, हम तुझे भी खाली नहीं भेजेंगे, चलो डायरेक्ट नहीं, मुस्तफा के वसीले से ही देख लो। ये मसला था असल। अब समझ आई है? कोई नहीं आई है? ये 9 मरतबा रास्ते में इसलिए बिठाए, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। लेकिन यहां पर बड़ी समझने वाली बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया, जागने वाले बंदे बोले, दूसरे नहीं, फरमाया ए मूसा ये बता, तुझसे एक मसला पूछता हूं रब होकर, का बारी ताला तेरी तौफीक से ही बताऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ये बता, यतीम का हक मारना चाहिए? जो यतीम के लिए चीज हो उसको हासिल करना चाहिए, तमन्ना करनी चाहिए? कहा जी नहीं। फरमाया मूसा अगर ये मसले का तुझे पता है ना, तो फिर दोबारा ये ना कहना कि दीदार करवा, चूंकि दीदार का हक अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद यतीम के लिए है, बस, ये किसी और के लिए नहीं है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, समझ आ रही मेरी बात की? तो फरमाया दीदार सिर्फ वो करेंगे, बस। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल। आप जब वापस जलवागर हुए ना, तो सिर्फ नमाजें नहीं लेके आए थे। आवाज कमजोरों वाली, आगे हो जाए, आगे हो जाए, ऐथे टेक नहीं लानी मेरा पुत्र, इधर देखना, ओ देखो तो सही ना। सिर्फ नमाजें नहीं लेके आए, 6 माह के रोजे थे, बचते बचते 1 माह के बच गए थे। तफासीर पढ़ के देखे, लुत्फ आएगा। उसी रात ये एजाज भी मिला, फरमाया हबीब आपका उम्मती अगर वो नेकी का इरादा करेगा तो हम एक नेकी उसके नामा अमाल में लिख देंगे, और अगर वो नेकी कर लेगा तो फरमाया हम 10 नेकियों का सवाब अता फरमाया। ये उस रात एजाज मिला था। इसी वास्ते उलमा फरमाते अच्छी अच्छी नियतें करते रहा करें। आपको पता ना मदनी चैनल पर भी पहले नियतें करवाई जाती हैं, तो अच्छी नियतें कर लिया करें, इसका बहुत ज्यादा सवाब होता है। समझ आ रही है? नेकियों की नियतें करते रहा करें। यह भी उस रात एजाज मिला, और उस रात एजाजों में से एक यह भी था, पहली उम्मतें, तवज्जो है, पहली उम्मतें जब उनका कपड़ा नापाक हो जाता था ना, तो वो काटना पड़ता था या जलाना पड़ता था, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता था। जब उम्मत मुस्तफा की बारी आई, फरमाया ये धो लेंगे तो हम इसको पाक कर देंगे। ये उस रात एजाज अता किया गया। नबी पाक को एक चीज नहीं लेके आए, बल्कि बाज उलमा ने यहां तक बात लिखी है, जब आपने मलकुल मौत से मुलाकात हुई ना, अब मैं देखता हूं कौन चुप रहता है, अपनी बात आगे। अब सुनिएगा, मलकुल मौत को देखा और मौत के सारे मंजर को देखा, तो फरमाया मलकुल मौत। और बादों ने यह लिखा है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, यह उस वक्त की बात है, मलकुल मौत से कहा है, मलकुल मौत मैं तो अपने रब की बारगाह में चला जाऊंगा, पर बता मेरी उम्मत के पास जब तू आएगा तो मौत इनको कैसे देगा? उसने कहा हुजूर जो आपका हुक्म हो वैसे करूंगा। तो फरमाया फिर नरमी करना। अगला जुमला फरमाया या रसूल अल्लाह आप ना भी कहते तो मैं नरमी करता हूं, क्यों? फरमाया अल्लाह ताला एक दिन में 70,000 मरतबा मुझे कहता है मेरे हबीब की उम्मत पर नरमी कर, इससे मेरा यार राजी हो जाता है।
अभी जो हाथ नीचे लेके बैठे हैं उठा के बोलो जरा प्यार के साथ। तवज्जो है, बात समझ आ रही है? जिस महबूब का सदका तेरे ऊपर इतना करम है, उस महबूब की जात पे दुरूद पढ़ा कर। और जब अवामुन्नास, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अल्लाह की रजा की नियत, ताकि आपको समझ आए। जब आपको मस्जिद में अच्छा खतीब, अच्छा इमाम मिल जाए ना, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मुझे खुशी हुई, मुझे एक घर में ले जाएगा, मुझे नाम का तो नहीं पता, वहां पर मुझे अहबाब ने बताया कि जब से अल्लामा अरसलान साहब हमारे पास आए हैं बहारें ही लग गई। तो मैंने कहा मुरीद किसका है? ये बहारें तो लगाएगा ना। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि आप अहले मोहल्ला मुतमइन हैं। उन्होंने मुझे, बुजुर्गों ने कहा, जो मुझे नजर भी नहीं आ रहा यहां कहां बैठे, वो कह रहे थे कारी साहब, समर साहब, इनको ये कहना कि हम चाहते हैं कि ये मस्जिद भर जाए, डबल स्टोरी बन जाए, बल्कि साथ वाले घर खरीद कर भी हम मस्जिद बनाएं, पता चले कि ये आशिकाने मुस्तफा का शहर है। माशाल्लाह, आपके जज्बे को सलाम हो। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सारे मस्जिद भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे? ऐसे जरा जज्बे के साथ बैठे, जब भी अजान हो तो जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाया करें, ठीक है? बस औकात लोग पूछते हैं अल्लामा साहब बता दें कामयाबी का राज, कोई तावीज, कोई वजीफा। मैंने कहा तुम्हारी मस्जिद में 5 मरतबा एक बंदा बताता है कामयाबी का रास्ता। जी वो कौन है? मैंने कहा जब वो कहता है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, तो तुम तो उस वक्त पान और गुटके खा रहे होते हो, तुम्हें क्या पता है कामयाबी कहां है? रब की बारगाह में झुक जा, तू यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे? आ जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा वापसी का जिक्र हो रहा है, और जरा लुत्फ के साथ सुनिए ना। आका करीम अलैहिस्सलाम ये सारी बातें लेकर आए। हमने रोजे भी रखे, नमाजें भी पढ़नी है, पाक साहब भी रहना है, सारे मामलात। लेकिन आका हुजूर जब दुनिया में जलवागर हुए ना, तवज्जो है मेरी तरफ आपकी? ये मेरे मदनी बेटे, बेटे इधर मेरी बात सुने, चुप हो जाए, इधर देखिए। अब आप देखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। हुजूर जब वापस जलवागर हुए ना, खाना काबा के साथ आप टेक लगा के बैठे, खाना काबा के साथ। अबू जहल उस दिन सुबह सुबह उठ खड़ा हुआ। यह अल्लाह की हिकमत थी, वरना वो तो रात को पी के सोता था और टुन रहता था। नहीं समझ आई आपको? है शराबी कबाबी लोग थे। उस दिन ना सवेरे सवेरे उठ के आ गया, हिकमत थी अल्लाह की। ऐसे काबे के पास से गुजरा तो ऐसे देखा ना, तो आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, तो कहने लगा क्या आज भी को बात है? अब फरमाया जल्दी आ, आज ही तो बात है, जल्दी आ जरा। अबू जहल कहने लगा हाँ बताइए क्या बात है? फरमाया रातों रात मैं यहां से मस्जिद अक्सा गया हूं, वहां से सातों आसमान, वहां से जन्नत, वहां से सारे नजारे देख के आया हूं। कहते ये क्या हो गया? फरमाया हो गया। वो भाग निकला, इसका दरवाजा, इसका, ओ जल्दी उठो गजब हो गया। वो उन्होंने कहा भाई जाहिल क्या हो गया है? उठो गजब हो गया। वो क्या हुआ है? उसने कहा जो मुसलमानों का नबी है पहले तो कहता था वही आती है, ओए अब कहता मैं रातों रात यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अच्छा, उलमा फरमाते अबू जहल को अल्लाह ने उस दिन जो उठा के भेजा था ना, इसमें भी हिकमत थी। आजकल तो कोई खबर फैलानी हो तो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर दे दी जाए तो फैल जाती, ऐलान करवा, तब तो था कुछ नहीं। तो तब खबर फैलाने के लिए और बिलखुसूस ऐसी खबर फैलाने के लिए किसी आला किस्म के जाहिल की जरूरत होती थी। साडी पंजाबी कहते ने मुतमइन चवड़, नहीं तवज्जो फरमाई, कि जो मिनट में सारी बात को मोहल्ले में फैला दे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो खबर देनी थी, आप बैठे, कौन है? अबू जहल ही था जो सबके शोर मचाता। आपने जब बताया उसने सबको बता दिया। फरमाया महबूब आप बैठे रहें, यह भी लुत्फ की बात है, मेराज आपकी है, बता तेरा दुश्मन रहा, यह भी लुत्फ की बात।
बता तेरा दुश्मन रहा। अबू जहल ने सबको बता दिया, सभी इकट्ठे हुए, अब क्या किया जाए। वो कहने लगे भी सबसे पहले आप ना सिद्दीक अकबर के पास जाएं, अबू बकर के पास, उनको बताएं, वो नहीं मानेंगे, और जब वो इस नबी को छोड़ देगा ना तो मसला सारा काम। काफिरों को भी पता था अबू बकर तो अबू बकर है ना, काफिरों को भी पता था। वो सारे हजरत अबू बकर के पास गए, आपका दर आप बाहर निकले, तुम सारे किधर भाई, एक से एक बढ़कर जाहिल, तुम किधर। अब आप थक गए हैं तो सलाम पढ़ लें। तो अच्छा, यहां पर ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में नहीं गए थे नमाज पढ़ने के लिए कि वो घर थे। ओए बाबा, अभी इस रात तो नमाज फर्ज हुई है, तो वो मस्जिद में क्या लेने जाते यार। खुदा के बंदे समझ तो सही ना बात को, तवज्जो है। तगड़ा होकर, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटे, तगड़े होकर बैठिए जरा, इधर देखिए। हजरत अबू बकर के दरवाजे पर चले गए, बात बड़े लुत्फ वाली आ गई है। जाके कहने लगे, हम आपके पास एक मसला लेके आए हैं। कहा बताइए। अगर कोई बंदा ये कहे कि रातों रात में बैतुल मुकद्दस क्या मान जाएंगे? फरमाया नहीं मानेंगे। कहा पक्का? पक्का। अच्छा, एक दूसरे को कहते हैं काम बन गया, लोहा गर्म है, जहां लगाओ जरब काम हो जाएगा। कहते हैं फिर तेरे नबी ने कहा है, मैं रात को गया हूं और आया हूं। फरमाया अगर उन्होंने कहा है तो सच है। वो कहने लगे अभी तो तू कहता था कि कोई नहीं जा सकता, तो फरमाया कोई नहीं जा सकता, मेरा नबी कोई तो नहीं, वो तो नबी है। ऐसे नबी को मानो, ऐसे। ये जो छोटे छोटे तराजू लेकर यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ये बेचारे फिर रहे हैं ना, यहां ये शान ना मानो कहीं शिरक ना हो जाए, यहां ये ना मानो कहीं बिद्दत ना हो जाए। अबे जाहिल, तुझे क्या पता, नबी पाक अलैहिस्सलाम को मानेगा तो तभी मुसलमान बनेगा ना। इश्क वाला बन, इश्क वाला, ताजदारे मदीना को मान जैसे रब ने मनवाया है, ऐसे हजूर की शान बयान करो। सिद्दीक अकबर कहने लगे अगर उन्होंने कहा है तो मैं मानता हूं। उन्होंने कहा ले भाई ये बंदा भी हाथ से गया। आपकी आवाज कमजोर है बेटे, सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ, एंजो तकड़े होके बैठिए। इधर देखना भाई, टाइम बताएं मुझे भाई। जी ठीक हो गया, जी 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 जी, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी में हूं और मैं चाहता हूं कि जरा ये बात कंप्लीट हो जाए अगर आप जाग रहे हैं तो। इधर देखिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब सिद्दीक अकबर भी उनके हाथ से निकल गए। अच्छा, वो अब सारे ना, सारे जितने भी मुतमइन बेगैरत थे, और कुछ जुमलों का लुत्फ भी लिया करो ना, हैं? आला हजरत फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, ये है शिद्दत, हैं? जितने मुतमइन कमीने थे ना वो सारे मिलके बैठे, भाई ये कैसे हो सकता है? ओ नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। उनमें से एक कहने लगा अबे ऐसे ही जाहिलों वाली बातें करते हो, ऐसे ही ना मानने का क्या मतलब है? ओ भाई किसी दलील से बात करो। तो सारे कहने लगे क्या दलील से बात करें? इधर मेरी तरफ देखें। एक बंदे ने कहा जी 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 जी, मैं ऐसे ना करे, फेंकने हैं तो फेंके, मैं ले जाऊंगा, लेकिन ऐसे बातें करेंगे तो मुझे तकरीर भूल जाएगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? हाँ हाँ, अगर आपकी शर्म उतर गई है, नाथ खानों पे फेंक दिया, अगर मौलवी पे फेंकने हैं तो जल्दी करो। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इधर देखिए जो मैं कह रहा हूं आपको, नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? नाराज ना होना, ये बात बड़े लुत्फ वाली है, मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो जुड़ी रहे। वो कहते हैं कि यार इस नबी को अगर तुमने झूठा साबित करना अस्तगफिरुल्लाह तो किसी बात से करो। कहने लगे कैसे? उनमें से कहने लगा यार ऐसे बंदे तलाश करो जिन्होंने मस्जिद अक्सा को देखा हुआ हो। चूंकि इस नबी ने तो देखा नहीं, तो फिर हम पूछेंगे वो मस्जिद कैसी है, तो जब ये नहीं बता सकेंगे तो खुद ब खुद सारी बात खुल जाएगी। उन्होंने कहा हाँ ये सबसे बड़ी चवड़ है, ये ठीक बात कर। बोलो तो यार, और ये यार तुम्हारे मिजाज के मुताबिक कुछ बातें होती है ना। उन्होंने कहा हाँ ये बहुत बड़ी चवड़ है, ये बात ठीक कर रही है। उन्होंने कहा जी आप नबी पाक के पास चले गए, आपने मस्जिद अक्सा देखी है? फरमाया सिर्फ देखी नहीं है, इमामत भी करवाई है। और मैं सुन्नियों के लिए एक जुमला बोलने लगा हूं, जो कहते हैं कि नबी कब्रों में नहीं है या कब्रों में मुर्दे दफन करो तो नहीं होते। मैंने कहा तुम्हारे नहीं होते, मेरी तरफ से बेशक समंदर में फेंक दो, हमारे नबी कब्रों में होते हैं। और तभी तो नबी ने जमात कराई है,
मरने के बाद बंदा मुकल्लफ नहीं रहता, पर इसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया पता चल जाए हबीबों की शान क्या है, वो सारे जिंदा हैं और रूहें नमाज नहीं पढ़ती, जिस्म पढ़ा करता है। तभी तो सारे आए थे, नबी ने इमामत कराई थी और सबने मुस्तफा का दीदार भी किया था। अब बात समझ आई आप हज़रात को? बोलो 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 बोलो। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बस ये करंट आपका पूरा करना था, ये हो गया तो मजा आ जाएगा। अरसलान भाई कह रहे थे कोई ऐसी तकरीर हो जाए कि बंदे याद करें। मैंने कहा उम्मीद है याद करेंगे, लेकिन ये जो दाएं बाएं बैठे हैं ना, ये बड़ा फायदा उठा रहे हैं कि ये बोलते नहीं है, आपकी आवाज अब आनी चाहिए। आप जरा बात सुनिएगा, इधर देखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं, स्टेज वालों को नहीं, नीचे वालों को कह रहा हूं। स्टेज वाले तो मेरे सर के ताज है ना, अगर ये भी बोलेंगे तो आपको देखकर वो भी बोल लेंगे, खैर। लेकिन इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम से आके कहते हैं आपने मस्जिद अक्सा देखी है? इधर देखो मेरी तरफ। कहा देखी है? तो कहने लगे जी जिंदगी में तो आप गए नहीं। तो फरमाया मैं रात गया हूं ना। तो कहने लगे इतना लंबा सफर कैसे कर लिया? तो आपने फरमाया नबी ऐसे ही करते हैं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं, हैं? अब यार मुझे एक बात बताओ ना, कई लोग कहते हैं यार इतना लंबा सफर रात में कैसे हो गया, अकल नहीं मानती। मैंने कहा अबे अकल हो तो तभी, यहां तो है गंद। जिसकी अकल हो उसे मसला समझ आ जाएगा। कहा कैसे? मैंने कहा बताओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, सूरह नमल 19वां पारा, आपने कहा था कौन है जो बिल्किस का तख्त उठा के लेके आए? एक जिन खड़ा हुआ, कहता 4 घंटे तकरीबन लगाऊंगा। आपने कहा नहीं भाई जल्दी वाला। एक आपका उम्मती खड़ा हुआ, उसका नाम आसफ बिन बरकिया था, उसने कहा मैं लेके आता हूं। फरमाया कितनी देर में? कहता है आपकी आंख का पलक झपकने से पहले मैं कराची वालों को देख रहा हूं, आप कैसे बोलते हैं? मैंने कहा सुलेमान का उम्मती हो, 2 महीने जाने का सफर, 2 महीने आने का सफर, वो आंख का पलक झपकने से पहले अगर तय कर लेता है, जब उम्मती का ये हाल है तो सारे नबियों का इमाम एक रात में क्या जा नहीं सकता, फिर आ नहीं सकता। समझ आई है? हजरत सुलेमान का उम्मती जा सकता 2 महीने जाने 2 महीने आने का, आंख का पलक झपकने से पहले। और जो नबियों का इमाम है, अब कई कहते हैं अबे हमें मसला समझ आ गया है। मैंने कहा आएगा, लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए। वो आ गए। मस्जिद अक्सा देखी है? जी हां। इधर देखिए, बताइए दरवाजे कितने हैं? बताइए खिड़कियां कितनी हैं? बताइए उसके ऊपर जो उस वक्त के मुताबिक खजूरों और लकड़ियां रखी वो कितनी हैं? एक रिवायत में हुजूर ने सब बता दी। एक में है फरमाया अल्लाह ने मस्जिद उठा के मेरे सामने रख दी। फरमाया हबीब ये पूछते जाते हैं तू बताता जा। मेरे हबीब ने सब कुछ बता दिया। अब वो जो टोला आया था ना, उनमें से अक्सर तो मान गया, कहने लगा भाई वाकई बिल्कुल ठीक हो गया, ये देखा है भाई रात को गए हैं, वाकई नबी हैं कि बज़ाहिर तो गए नहीं पर ये सब कुछ बता रहे हैं। वो मान गए। लेकिन 3-4 ऐसे थे जो पक्के खबीस नहीं, अखबस थे, वो नहीं माने। वो कहते नहीं अभी नहीं। वो फिर जनाब बैठ के मिलके अब क्या करें, तवज्जो है मेरी तरफ आपकी? दूसरा टोला आ गया, कहने लगा भी हम नहीं मानेंगे। हुजूर ने कहा तुम कैसे मानोगे? वो कहने लगे हमारा एक काफिला गया हुआ है उधर तिजारत के लिए, अगर आप गए हैं तो आपको वो मिला है? फरमाया हाँ मिला है। जागने वाले बंदों से खिताब कर रहा हूं। कहा मिला? कहा कैसे, क्या मसला? आपने फरमाया तुम्हारा जो काफिला है ना फुलां जगह पे है, उनके ऊंट की टांग टूट गई है और वो आएगा मंगल वाले दिन शाम के वक्त सूरज डूबने से पहले पहले। इसका मतलब है नबी को गैब की खबर तो होती है ना। उन्होंने कहा कि आप मंगल आएगी, तो फिर आपने फरमाया ठीक है देख लेना भाई। इधर देखना, मंगल का दिन आ गया, सारे पहाड़ी के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। इधर भी देखते हैं काफिले की तरफ भी आया कि नहीं आया, इधर भी देखते हैं सूरज डूबा कि नहीं डूबा है, इधर भी सूरज बिल्कुल करीब पहुंच गया। अल्लाह ने फरमाया हबीब परेशान नहीं होना,
जब तक काफिला नहीं आएगा सूरज डूब ही नहीं सकता, जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। इधर से काफिला आया और इधर से सूरज डूब गया। अच्छा, उनमें से कईयों ने कहा भाई वाकई भाई सच्चा नबी है, ये बिल्कुल ठीक है, वो मान गए। लेकिन कई उनमें से भी अखबस, वो कहते हम नहीं मानेंगे। आपने कहा भाई तुम कैसे मानोगे? उन्होंने कहा भाई हमारा भी काफिला गया हुआ, बताएं वो कहां है? आपने फरमाया फलां जगह पे था, वो भी आ जाएगा। तो कहता कोई निशानी दो। अब ये निशानी बड़ी खास है जो पढ़ने लगा हूं, और इसके बाद सबक भी खत्म हो जाएगा। हुजूर की आमद का सफर का मेराज जो है ये भी आपको लत्फ आ जाएगा। आपने फरमाया भी जब वो आएंगे ना तो उनसे एक वाकया पूछना। उनका कौन सा? फरमाया जब मैं रात उनके पास से गुजरा ना तो उन्होंने एक प्याला पानी का भर के रखा हुआ था और वो अपने कामों में मसरूफ थे। मैं वो पानी पी गया हूं और वो बंदा तलाश कर रहे हैं भी पानी कौन पी गया है। वो बंदा तलाश कर रहे हैं पानी वाला। उन्होंने कहा ये तो बड़ी पक्की निशानी है भाई। काफिला आया, वो सभी गए, कहने लगे हाँ भाई तिजारत कर ली, कोई बात सुना। उन्होंने कहा भाई बात क्या सुनाए यार, रात जब हम आ रहे थे, ये कहते हैं उस रात की बात है, हमारा पानी का प्याला भरा हुआ था, वो कोई पी गया है, वो बंदा नहीं। अब उनमें से भी कई मान गए, कहने लगे वो पीने वाला हमारे पास है। उनमें से भी जिसके मुकद्दर में था उसने नबी का कलमा पढ़ लिया। नबी पाक ने एक एक बात से वाज़ेह कर दिया कि हम ऐसे गए हैं और ऐसे आए हैं। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? और बाद लोग ये समझते, आखिरी बात कह रहा हूं, आमद का सफर हो गया है। बात कहते हैं नबी पाक को ये ख्वाब में मेराज हुई है। मैंने कहा बेटा तू भी अभी ख्वाब खरगोश में उठ, जरा अपने मुंह पर पानी के छींटे मार। हमारी पंजाबी में कहते हैं उठ के मुंह ते टाकी मार। हाँ, उठ के मुंह ते टाकी मार, तेरी आंखें खुले। ओ बेटा तू कहता है ख्वाब, हम ख्वाब में भी मेराज के कायल हैं, लेकिन एक मर्तबा नहीं। इमाम कुस्तुलानी मवाहिब में लिखते हैं, शेख मुहक्किक मदारिज में लिखते हैं, नबी पाक को टोटल 34 मर्तबा मेराज हुई है। कितनी मर्तबा? 34 मर्तबा मेराज हुई। 33 मर्तबा ख्वाब में, एक मर्तबा जागते हुए मुस्तफा को दीदार नसीब हुआ। अब बात समझ आई आप हजरात को? अब जो कहते नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैंने कहा तुम्हारे जैसा जाहिल भी हो ही नहीं सकता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज नहीं मानते हो, खुदा का खौफ करो। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज, आपकी आमद, आपकी जलवागरी, नमाज, रोजा, पाकी, तवज्जो तो नहीं फरमा रहे ना? अच्छी नीयत इनके साथ हुई, क्या मैं उम्मीद करूं अमल करेंगे।